स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट से इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूँ। बेटा, अभी जो कंपार्टमेंट एग्जाम है 2024 का, ये तो या तो फर्स्ट कंपार्टमेंट वाले बच्चे दे रहे हैं या फिर थर्ड कंपार्टमेंट वाले दे रहे हैं। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि अगर आप क्लास 10th के हो तो सिर्फ 13 मार्क्स में आप पास हो जाओगे। ठीक है, आप सभी जानते हो कि पासिंग क्राइटेरिया इज 33%। ठीक है, 10th वालों के लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको आना चाहिए 33। प्रैक्टिकल में आपको आपके मार्क्स पता है 18 to 20 के बीच ही रेंज होता है। तो अगर आपको 13 मिनिमम, मान लो आपको प्रैक्टिकल में 20 मिले हैं, तो अगर आप मिनिमम 13 मार्क्स प्रैक्टिक थ्योरी में ले आते हो तो आपके आ जाएंगे 33। तो इस तरीके से आप पास हो जाओगे। अगर आपके 18 भी आए तो 13 to 15 आप ये रेंज रख लो, इसमें आप पास हो जाओगे। और 13 लाने के लिए बेटा, अगर आप 8 से 10 नंबर का एग्जैक्ट सही मार्क्स का लिख लेते हो और इसके अलावा आप सारे अटेम्प्ट्स लेते हो प्रॉपर तरीके से, रेलेवेंट अटेम्प्ट्स, लिखने का तरीका सही है, तो आपको टीचर डेफिनेटली पास करेगा। बट अभी 1 महीने का समय है, जी जान लगा के प्रैक्टिस करिए। कमिंग टू क्लास 12, बेटा क्लास 12 वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इनका नहीं है। प्रैक्टिकल में तो 33% सभी ले आते हैं, बट थ्योरी इनकी 2 होती है, एक 70 की एक 80 की। 70 में मिनिमम 23 लाना पड़ता है और 80 में 26। तो 23 लाने के लिए आप अगर 17 सबके आसपास का एग्जैक्ट सही लिख लेते हो प्लस अटेम्प्ट्स लेते हैं तो बेटा आपको टीचर इतने नंबर दे देते हैं। बट अटेम्प्ट शुड बी रेलेवेंट, पॉइंट वाइज, स्टेप वाइज। उसी तरीके से 26 के लिए कम से कम 21-22 नंबर का आपका सही होगा, तब जाकर के आपके 26 मार्क्स दे देंगे, प्लस अटेम्प्ट होने चाहिए। ठीक है, तो पासिंग परसेंटेज 10th वालों का बड़ा आसान है, 13 में पास है। 12th वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए 12th में ज़्यादा कंपार्टमेंट आते भी हैं। एडमिट कार्ड बेटा आपकी आएगी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। ठीक है, स्कूल से ही मिलेगा जो अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है, और अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट है तो आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपको ऑनलाइन मिलेगी, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। बट सेंटर बेटा सेम नहीं होगी इस बार, क्योंकि जब पिछली बार बोर्ड एग्जाम हुआ था तो बहुत बच्चे अपेयर होते हैं, बट दिस टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी लेस, तो उस तरीके से सेंटर्स भी उतने नहीं बनाए जाते हैं। तो ये बातें हैं। 13 में आप पास हो सकते हो अगर आप 10th के हो, और 12th के हो तो आपको कम से कम 17-18 नंबर का एग्जैक्ट सही लिखना पड़ेगा। अभी भी बेटा 1 महीना है, 1 मंथ इज इनफ फॉर इवन 12th स्टूडेंट। नहीं हो रहा है, मान लो 10 चैप्टर एक सब्जेक्ट में, 1 डे करके 10 चैप्टर का 20 दिन का टारगेट लो। ठीक है, पर चैप्टर 2 दिन लो, एक चैप्टर के लिए आप 2 डेज अपॉइंट कर लो। ठीक है, अब करोगे क्या 2 दिन में, एक शॉर्ट वीडियो देखोगे, उसके बाद एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज रट लो। सारे नहीं होते 10 चैप्टर, कम से कम 7 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है और इजी है उतने भी रट लोगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम 100% ही लेके आए, हम 50-60% भी ला सकते हैं, है ना। एटलीस्ट पास करना जरूरी है, तो ये होना चाहिए। अगर आप कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं और आप क्लास 12th में हैं बेटा, तो क्लास 12th कंपार्टमेंट के लिए क्रैश कोर्स है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी टाइम बचा हुआ है। आप ये ईमेल आईडी है, इस पे मेल कर देना, इस नंबर पे या तो व्हाट्सएप कर देना। 3 क्लासेस से बढ़ा के हमने 5 क्लासेस अ वीक कर दी है ताकि आपको और अच्छे से समझाया जा सके। करेक्ट। और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बेटा स्टडी प्लान दे दिया जाएगा, देन देयर विल बी 2-वे कम्युनिकेशन, क्योंकि क्लासेस विल बी वाया जूम, और लाइव क्लासेस तो होंगी प्लस रिकॉर्डिंग्स विल आल्सो बी देयर। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, अगर मान लो किसी से कुछ भी नहीं हो रहा तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी हर चैप्टर की, एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगी, देन फॉर्मूला शीट आपको दे दिया जाएगा, ग्राफ की शीट दे दी जाएगी, माइंड मैप दे दिया जाएगा। मान लो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, एग्जाम के टाइम में माइंड मैप ही पढ़ के चले गए। सो ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल।